श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, भक्ति में शक्ति होती है। जिसका मन सच्चा और कर्म अच्छा है वही भगवान का सच्चा भक्त बन सकता है और ऐसे लोगों पर ईश्वर की कृपा हमेशा बनी रहती है। ठाकुर जी पर विश्वास की एक सच्ची घटना आज मैं सुनाने जा रहा हूँ। कथा को पूरा जानने के लिए वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। करीबन 20 वर्ष पूर्व की बात है। बिहार के पटना जिला निवासी राकेश सिन्हा अपने परिवार के साथ पास के एक कस्बे में रहते थे। नौकरी के लिए बस से पटना आना होता था। उनकी पत्नी काफी धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। उनको बांके बिहारी जी से अथाह प्रेम था। वह बचपन से ही उनकी भक्त थी। वह बांके बिहारी जी को अपना मित्र मानती थी। मित्र होने के नाते घर के मंदिर में रखी उनकी तस्वीर से काफी देर तक बातें किया करती थी, जैसे कि बिहारी जी उसके सामने बैठे हों। किसी भी तरह की कोई भी बात हो वह अपने मित्र से जरूर करती थी। उसको पूर्ण विश्वास था कि उसके साथ कभी कुछ गलत नहीं होगा। विश्वास क्यों ना हो जब बिहारी जी जैसा मित्र हो। राकेश कभी भी उनके और बिहारी जी के मध्य नहीं आते थे। साल में 2 बार बिहारी जी के दर्शन करने वह वृंदावन जाया करते थे। एक दिन की बात है, जब वो पूजा की तैयारी कर रही थी, राकेश आए और बोले, जल्दी से नाश्ता बना दो और बॉस ने जल्दी बुलाया है, लंच वहीं कर लूंगा। पत्नी ने पूछा, आज इतनी जल्दी? राकेश ने कहा, हाँ, कोई जरूरी मीटिंग है, कहकर वो नहाने चले गए। उस दिन उनकी पत्नी को पता नहीं क्यों बेचैनी सी ज्यादा महसूस हो रही थी। बड़े ही अनमने मन से उसने नाश्ता बनाया। राकेश नाश्ता खा के ऑफिस के लिए निकल पड़े। उनके जाने के बाद पत्नी ने जल्दी से सब रखकर हाथ पैर धोए और भागी पूजा घर की तरफ। वहां जाकर उसने बिहारी जी से कहा, आज प्रभु बड़ा डर लग रहा है, आप ही बताओ ना क्या बात है। ऐसा डर तो कभी नहीं लगता। वैसे आप हो तो काहे की चिंता, जब आप जैसा मित्र हो तो किस बात का डर। फिर भी सबका भला करना प्रभु, हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। उसके बाद वो आरती गाने लगी। पूजा करने के बाद घर के काम निपटाने में लग गई, जैसे सब ठीक हो गया हो। बड़ा हल्का महसूस कर रही थी। थोड़ी देर बाद दरवाजे की घंटी बजी। देखा तो पड़ोस वाली आंटी अंकल बड़े परेशान से बाहर खड़े थे। आइए आइए, अंदर आइए ना, पत्नी ने कहा। पर उन्होंने कहा, आज राकेश मिला था, कह रहा था जरूरी काम है, सुबह 8:30 की बस पकड़ने वाला था। जी अंकल, पर बात क्या है? पत्नी ने घबराते हुए पूछा। आंटी अचानक ही रोने लगी। बोली, बेटा उस बस का एक्सीडेंट हो गया, कोई नहीं बचा। पत्नी के आसपास तो अंधेरा सा छा गया। उसकी क्या हालत थी यह केवल समझा जा सकता है। सीधे दौड़ते हुए कान्हा के पास गई। उन्हें देखा तो लगा ऐसा नहीं हो सकता। बस वहीं बैठे बैठे कान्हा कान्हा करने लगी। तभी उसके फोन की घंटी बजी, जो आंटी ने उठाया और खुशी चिल्लाई, बेटा राकेश का फोन है, वो ठीक है। पत्नी ने आंख खोलकर कान्हा जी की ओर देखा, लगा वो मुस्कुरा रहे हैं। पत्नी ने भी मुस्कुरा दी। इनकी आवाज कानों में पड़ी तो जान में जान आ गई। उसने राकेश से कहा, आप बस अब जल्दी आ जाइए घर। थोड़ी देर बाद राकेश घर आ गया। अंकल ने पूछा, हुआ क्या था बेटा, तुम बस में नहीं गए क्या? नहीं अंकल, बस यही मोड़ पर एक बहुत ही सुंदर लड़का मिल गया, साथ साथ चल रहा था। मैंने पूछा, कहाँ रहते हो? पहले तो कभी नहीं देखा तुमको। कहने लगा, यहीं तो रहता हूँ पास में। आप कहाँ रहते हो? मैंने भी कहा, उस सामने वाली बिल्डिंग में रहता हूँ। ऑफिस का भी बताया मैंने। उसने बताया कि वो मेरे ऑफिस के पास ही जा रहा है, लेकिन टैक्सी से। और कहने लगा, आप भी क्यों नहीं चलते मेरे साथ? मैंने कहा, नहीं थैंक यू, मैं बस से जाता हूँ। अब वो जिद करने लगा। बोला, मुझे अच्छा लगेगा अगर आप मेरे साथ चलेंगे, वैसे भी टैक्सी तो जा ही रही है उस ओर। मैंने भी सोचा, चलो ठीक है, आज टैक्सी से ही सही, कम से कम बस की धक्का मुक्की से तो बचूंगा। और हम लोग एक टैक्सी पर जाके बैठ गए। पत्नी को देखकर वह बोले, पता नहीं क्या जादू था उस लड़के में, बस खींचा सा चला जा रहा था, बहुत ही प्यारा था वो, आज जैसा मुझे पहले कभी नहीं लगा। वो भागी कान्हा की तरफ और बोली, मेरे सबसे अच्छे मित्र ने आज मेरे सुहाग के साथ साथ मेरे जीवन को भी बचा लिया। वह मंदिर में सर रख के बहुत देर तक रोती रही। उसे लगा कि जैसे वह अपने मित्र के कंधे पर सर रखे बैठी है और कान्हा अभी भी मुस्कुरा रहे थे।
बांके बिहारी जी तो ऐसे ही है ना, वो अपने भक्तों के साथ सभी रिश्ते निभाते हैं। उनकी तरफ से कभी देरी नहीं होती, देरी तो हम मूर्खों की तरफ से होती है। भाई बहनों, आपको ये कथा कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो कमेंट्स में जय हो बांके बिहारी लाल की लिखना ना भूलिएगा। धन्यवाद।